एकेटीयू की काउंसलिंग कब स्टार्ट हो रही होगी भैया, ये बहुत कॉमन डाउट आ रहा है। साथ में डाउट आ रहा है कि भैया मेरी 1 लाख रैंक है, 2 लाख रैंक है, 3 लाख रैंक है, 10 लाख रैंक है, मेरे पास कौन सा कॉलेज ऑप्शन है, मैं कौन सा कॉलेज ऑप्शन को प्रेफर कर रहा हूँ, मुझे कहां पे सीएसई मिल जाएगी, कहां पे ईसी मिल जाएगी। जो मेरा ये वाला डाउट है वो कैसे दूर हो रहा होगा, मैं इस वीडियो में तुम्हें सारे ऑप्शन बताने वाला हूं कि तुम्हारी अगर 1 से लेकर 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख तक भी रैंक है तो एकेटीयू में तुम्हें कहां कहां पे कॉलेज ऑप्शन मिल सकता है, कौन कौन से कॉलेज को तुम टारगेट कर सकते हो। और जो 10 से 15, 20 कॉलेज की मैं तुम्हें यहां पे लिस्ट दे दूंगा, इनके बाहर एक भी कॉलेज मत चूज करना, वरना तुम बाद में जाकर 4 साल बाद रिग्रेट कर रहे होगे कि नमन भैया बोल रहे थे 4 साल पहले और मैंने उनकी बात नहीं मानी और 4 साल बाद अब मैं रिग्रेट कर रहा हूं। तब रिग्रेट करने से कुछ नहीं हो रहा होगा। तो अभी ध्यान दे लो, अभी इन कॉलेज की लिस्ट बना लो जिससे तुम इनमें ही एडमिशन लो। इसके बाहर किसी भी कॉलेज में हम एडमिशन नहीं ले रहे होंगे। तुम्हारे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे होंगे कि यहां करवा देते हैं, वहां करवा देते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उससे थोड़ा सा बच के रहना। और तुम्हें बस इतना करना है, तुम्हें कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना है। अगले 2 से 3 महीने सारी काउंसलिंग यहाँ पे लाइव करवा रहा हूँ, लाइव चॉइस फिलिंग करवाऊंगा, सब कुछ यहाँ पे लाइव करवाऊंगा। तो तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। अब देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो या फिर जानना चाहते हो कि पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन तुम्हारे लिए हो सकता है, तो उसके तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, तुम्हें गाइड कर दे रहे होंगे और तुम्हें कोई भी कॉलेज सेल नहीं किया जा रहा होगा। ये मैं बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखा है, ठीक है। साथ साथ में अगर तुम्हें मुझसे 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए, तुम चाहते हो तुम्हारी एकेटीयू की काउंसलिंग मैं कर दूं जिससे तुम्हें जो है बेस्ट कॉलेज में एडमिशन हो जा रहा हो, या फिर तुम्हें एकेटीयू को कॉलेज प्रिडिक्टर चाहिए, चॉइस फिलिंग टूल चाहिए जिससे तुम जो है अपने रैंक इंटर करके ये देख सको कि तुम्हारे पास कौन कौन से कॉलेज के ऑप्शन है, कौन सी ब्रांच मिल रही है, किस रैंक तक मिल जा रही होगी, तो सारे प्रिडिक्टर, सारे टूल, सारी मेंटरशिप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो जा करके चेकआउट कर लेना, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सिंपल सी चीज है, पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है जब हम जो है एकेटीयू काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। उससे पहले तुम्हें मैं ये बता देता हूं तुम्हारी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, क्योंकि काफी सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा है कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तुम्हारी जब जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट होगी ना, उसी के सेकंड वीक में तुम्हारी एकेटीयू की काउंसलिंग स्टार्ट होगी और मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द काउंसलिंग तुम्हारी इसी टाइम पे स्टार्ट हो रही होगी। और जोसा की काउंसलिंग तुम्हारी जैसे जे एडवांस का रिजल्ट आ जा रहा होगा, 25 या 26 मई को तुम्हारा जे एडवांस का रिजल्ट आ रहा होगा, उसके अगले ही वीक से तुम्हारी जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट हो जा रही होगी। तो हम उस टाइम के लिए प्रिपेयर रहेंगे कि हमारी जोसा की काउंसलिंग इधर स्टार्ट हुई और इधर हमारी सारी काउंसलिंग एक्टिव हो जा रही होंगी। तो एकेटीयू की काउंसलिंग मान के चलो कि सेकेंड वीक ऑफ जून के अराउंड तुम्हारी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही होगी। अब देखो, एक बहुत सारे बच्चे ये कॉमन डाउट पूछ रहे हैं कि भैया बिहार या फिर झारखंड वाले बच्चे, जितने आउटसाइड यूपी वाले बच्चे हैं, उनको क्या करना है, उनके पास क्या ऑप्शन है, क्या वो एकेटीयू में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। 2025 के पहले क्या होता था कि सारे ही राउंड में, ठीक है, इन ऑल दी राउंड्स सब एलिजिबल होते थे, ठीक है। कुछ सीट का रिजर्वेशन रहता था, 85% सीट एकेटीयू वाले बच्चों के लिए है, मतलब यूपी वाले बच्चों के लिए, 15% सीट बाहर वाले बच्चों के लिए है। पहले ये होता था कि सारे ही बच्चे एलिजिबल होते थे। 2025 में क्या रूल चेंज हुआ कि जितने भी तुम्हारे आउटसाइड यूपी वाले बच्चे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लास्ट राउंड की काउंसलिंग में एलिजिबल हो रहे होंगे। इसके अलावा वो 1 से लेकर 4-5 राउंड तक पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बट अब की अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, अब की अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है एकेटीयू की तरफ से, तो हम लास्ट ईयर वाला ही रूल पकड़ के चल रहे होंगे कि लास्ट राउंड में सिर्फ और सिर्फ बिहार झारखंड वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। बट ऐसा नहीं है कि उनको कॉलेज नहीं मिलता। यार मैंने लास्ट ईयर बिहार का एक बच्चा था, ठीक है, उसको BIT झांसी, जो कि तुम्हारा एक जो है गवर्नमेंट कॉलेज है, मैकेनिकल जैसी ब्रांच 6-6.5 लाख रैंक पे अलॉट करवा दी थी, ठीक है। 6-6.5 लाख रैंक पे मैकेनिकल सिविल जैसी ब्रांचेस अलॉट करवाई थी, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। गलगोटिया में एक बच्चे का एडमिशन 10.5 लाख के रैंक पे CSE फैमिली में करवाया था, ठीक, क्योंकि लास्ट ईयर एक कॉन्सेप्ट आया था इंटरनल स्लाइडिंग का। काफी सारे बच्चों को पता ही नहीं था कि भैया इंटरनल स्लाइडिंग करते कैसे, किस थी मूली का नाम है ये, ठीक है। तो तुम्हें वहां पे इंटरनल स्लाइडिंग करवाई थी और बाद में तुम्हें CSE ब्रांचेस अलॉट हो गई थी CSE फैमिली की, ठीक है, जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को, यूपी का बच्चा था। तो तुम्हें बस पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से काउंसलिंग करते हैं, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करते हैं। और तुम अगर यहां पे रहोगे, ठीक, अगले 2 महीने तुम यहां पे रहते हो, तुम काउंसलिंग करवाते हो, काउंसलिंग करते हो, तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, तुम एक अच्छे कॉलेज में जा रहे होगे, इसका तुम रिग्रेट नहीं कर रहे होगे। अब आ जाते हैं हम कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन लेंगे, कौन कौन से कॉलेज हमें किस रैंक तक मिल जा रहा होगा, ये डिस्कस करेंगे। और जितनी भी मैं चीजें डिस्कस कर रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ हम जनरल कैटेगरी के रैंक के अकॉर्डिंग डिस्कस कर, तुम्हारे CRL रैंक के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं।
और जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कर रहे हैं। बाद में तुम्हें साथ साथ में मैं बता दूंगा कि ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी पे कितना क्या कट ऑफ जा रहा होगा। बाकी तुम्हें डिटेल में कैटेगरी वाइज कट ऑफ वगैरह देखना कि तुम्हारी पर्टिकुलर रैंक पे क्या कॉलेज ऑप्शन मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में प्रेडिक्टर की लिंक दी गई है, उसमें तुम्हें सिर्फ अपनी रैंक इंटर करनी है, कैटेगरी चूज करनी है, तुम्हें सारे ऑप्शन बता दे रहा होगा, तो जाके उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट कर लेना। ठीक है, आईआईटी लखनऊ पे आ जाते हैं। आईआईटी लखनऊ में अगर हम पेन का कलर चेंज करते हैं, आईआईटी लखनऊ में अगर हम सीएससी रिलेटेड पे जाएंगे तो 55 से 60,000 रैंक पे ये क्लोज हो जा रहा होगा जनरल वाले बच्चों के लिए। 55 से 60,000 तक क्लोज हो जाएगा जनरल वाले बच्चों के लिए। ईसी ब्रांच तक जाएंगे 65-70 तक। ठीक है, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल तक जा रहे होंगे तो 2 लाख रैंक तक। ठीक है, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज लखनऊ, ईसी तक तुम्हारी 1 लाख के अंदर क्लोज हो जा रही होगी। ठीक है, केएनआईटी सुल्तानपुर, सीएससी 60-70 लाख रैंक तक तुम्हारी, 60-70,000 रैंक तक तुम्हारी क्लोज हो जा रही होगी। ईसी वगैरह तुम्हारे 1-1.25 लाख रैंक पे मिल जा रहा होता है। मैकेनिकल सिविल तुम्हें 3-4-5 लाख रैंक पे मिल जाती है स्पॉट राउंड में, बट ऐसे तुम्हारी 2 लाख रैंक तक क्लोज हो रही होती है। ठीक है, सेम चीज बीआईटी झांसी के साथ है। एआईटीएच कानपुर तुम्हारा 1.5-2 लाख रैंक तो तुम्हें यहाँ पे सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस मिल जाएंगी। 1.5 से लेकर 1.7 तक तुम्हें यहाँ पे सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस मिल जा रही होंगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो डिमांड काफी हाई है इस यूनिवर्सिटी की, तो कट ऑफ तुम्हारा हर साल उसका वही हो रहा है, तो यहाँ पे 1.5 तक तुम्हें मिल जा रहा होगा। इसके बाद तुम्हारे पास डीडीयू गोरखपुर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं भैया सीएसजेएमयू क्यों नहीं लिया हमें यहाँ पे, तो हम एकेटीयू की बात करें इसलिए हम सीएसजेएमयू की बात यहाँ पे नहीं कर रहे होंगे, उसको हम किसी अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, डीडीयू गोरखपुर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी 4 से 5 लाख रैंक पे भी तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होगा। ठीक है, 4 से 5 लाख रैंक तक भी तुम्हें यहाँ पे सीएससी में सीएससी रिलेटेड में एडमिशन मिल जा रहा होगा। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे पास काफी सारे आरईसीज आ जा रहे होंगे। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सब बिजनौर हो गया। ठीक, यहां पे तुम्हारा मेंशन है बांदा, बिजनौर, कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर। ठीक है, ये सारे तुम्हारे आरईसी आ जा रहे होंगे। इसके अलावा भी कुछ आरईसीज हैं। ठीक है, बट मैं बोलूंगा आरईसी हमारे लास्ट ऑप्शन हो रहे होंगे जब हमें गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है। हमारी मजबूरी है गवर्नमेंट कॉलेज चूज करना, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हमें गवर्नमेंट कॉलेज लेने क्योंकि हम फीस अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट की, तो ही हम गवर्नमेंट कॉलेज ले रहे होंगे। बाकी जो यूपी वाले बच्चे हैं उनकी स्कॉलरशिप वगैरह भी आ जा रही होती है, यूपी स्कॉलरशिप आ जा रही होती है। कब आएगी, कैसे आएगी, वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। बस एक चीज ध्यान रखना कि अगर तुम्हें स्कॉलरशिप चाहिए तो एनबीए एक्रेडिटेड ब्रांचेस में एडमिशन लेना, क्योंकि बहुत बार नॉन एनबीए एक्रेडिटेड ब्रांचेस में स्कॉलरशिप नहीं आती। तुम्हें बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, 50 फलाना वीडियो बना देंगे। ठीक है, बट रियलिटी यही है, क्योंकि मैं हर साल बच्चों को मेंटर कर रहा होता हूँ। हर साल मेरे पढ़ाए बच्चे एकेटीयू में हैं, मेंटर्ड बच्चे एकेटीयू में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम होती ही होती है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर तुम स्कॉलरशिप पे डिपेंडेंट हो तो एनबीए एक्रेडिटेड ब्रांचेस ही लेना। और ऐसा कुछ वो नहीं कि भाई ठीक है आ जाएगी तब भी चल जाएगा, नहीं आएगी तब भी चल जाएगा, तो उस केस में हम सारी ब्रांचेस देख सकते हैं, जो हमें बेस्ट लगी हमारे रैंक में हम वो चूज कर लेंगे। प्राइवेट में आ जाते हैं, जीएसएस की बात करेंगे 1.2 लाख तक। अब देखो अब की होगा क्या, जेल बजाज और अजय कुमार कर का कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर को जा रहा होगा। क्यों जा रहा होगा, क्योंकि काइट काउंसलिंग से बाहर हो गया है। तो जो बच्चे काइट को टारगेट करते हैं ना, वो अब अजय कुमार कर, जेल बजाज को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि काइट की फीस भी डबल हो गई है। ठीक है, तो काइट की फीस डबल हो गई, तो अब बच्चे क्या करेंगे, एकेजी और जेल बजाज के पीछे भाग रहे होंगे। तो एकेजी तुम्हारा जो क्लोज हो रहा होगा वो 1.7 1.8 के अराउंड क्लोज हो रहा होगा, और जेल बजाज तुम्हारा 2.5 लाख के अराउंड क्लोज हो रहा होगा। और ये लिख के ले लेना, जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का, यहाँ पे सीधा मैं खुद तुम्हें बता रहा हूँ कि देखो यही बोला था 1 से 2 महीने पहले, और यही सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि हर साल यही होती हैं। ठीक है, इतने बच्चों को ऐसे ही नहीं मेंटर किया हुआ है यहाँ पे, तो हर साल यही हो रही होती है। तो तुम देखना इसी के अराउंड तुम्हारा कट ऑफ जा रहा होगा, 2.6 2.8 के अराउंड तुम्हारा कट ऑफ जा रहा होगा। एबीएस गाजियाबाद, अब एबीएस का 2 कैंपस है, एबीएस का इंजीनियरिंग कॉलेज है और एबीएस का आईटी है। हम एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज देख रहे होंगे, आईटी नहीं देख रहे होंगे। बहुत सारे तुम्हें काउंसलर से फोन आ रहा होगा जो तुम्हें एबीएस आईटी में एडमिशन करा रहे होंगे, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहना इस टाइम पे। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे यहाँ पे एक कॉलेज नहीं मेंशन है, वो है गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी नहीं, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, यहां पे भी तुम्हारा 3-3.25 लाख रैंक तक एडमिशन हो जा रहा होगा, तो तुम इसको भी अपने ऑप्शन में रख सकते हो। सीएससी रिलेटेड ऐसे ब्रांचेस के 3.5 तक भी तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होगा। चांसेस है वही है कि कॉलेज से तरीके से तुम्हें टारगेट करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग से तरीके से करनी पड़ेगी। एनआईटी फिर तुम्हारे पास ऑप्शन आ जा रहा होगा, जीएनआईओटी का ऑप्शन आ जा रहा होगा। एनआईटी तुम्हें 8-9-10 लाख रैंक तक मिल जा रहा होगा, और जीएनआईओटी की बात करेंगे तो सीएससी रिलेटेड तुम्हें यहाँ पे 11-12-13 लाख रैंक तक मिल जा रही होंगी।
ठीक है, बस सही तरीके से काउंसलिंग करोगे तुम्हें मिल जा रहा होगा। इसके अलावा तुम्हें गाजियाबाद वगैरह में देखना तो IMS RKGIT के 2 ऑप्शन है, बट इनको एकदम लास्ट ऑप्शन रखना कि कुछ नहीं मिल रहा तभी हम इसको देखेंगे, वरना हमारा यहाँ पे काम हो जा रहा होगा। तो जितने तुम्हें 10-15 कॉलेज ये बता दिए, इनके अलावा किसी भी कॉलेज में एडमिशन मत लेना। मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें किस कॉलेज में कहाँ तक एडमिशन मिल पाएगा, 11 से 12 लाख रैंक तक, 13 लाख रैंक तक तुम्हारा AKTU में एडमिशन हो जा रहा होगा। गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, सुनो ये भी बता देते हो, तुम्हें लगेगा भैया थंबनेल पे कुछ बता देते हो, यहाँ पे कुछ बता, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए CSE ब्रांच के लिए चाहिए तो एक कॉलेज है नित्रा टेक्निकल कैंपस, गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, 11-12 लाख रैंक पे भी CSE में एडमिशन हो जा रहा होगा, CSE से रिलेटेड, बट वही है कि प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। गवर्नमेंट कॉलेज के नाम पे एडमिशन ले सकते हो बट प्लेसमेंट नहीं मिल रही होगी, तो तुम्हें सारी चीजें देखनी कि अभी मुझे प्लेसमेंट भी चाहिए, मुझे ROI भी जस्टिफाई करनी है, मुझे गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों कॉलेज भी देखना है, स्कॉलरशिप भी चाहिए, तो सारी चीजें हम देखेंगे। उसके लिए हमारे अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट कॉलेज ऑप्शन रहेगा उसको हम चूज कर ले रहे होंगे। कोई डाउट आता है किसी कॉलेज के ऊपर रिव्यू चाहते हो तो कमेंट्स में बता देना। काफी इसमें से मैंने रिव्यू बना दिए, AKG का रिव्यू बना चुका हूँ, GL बजाज बना चुका हूँ, आई गेस JSS हम ऑन दी प्रोसेस है, गलगोटिया भी हम ऑन दी प्रोसेस है, ठीक है। इसके अलावा भी किसी कॉलेज का रिव्यू चाहिए तो मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर रिव्यू बना दे रहा हूँ। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। मेंटरशिप में जाकर अभी इनरोल कर लो, वरना बाद में जाकर रिग्रेट कर रहे हो कि जब एक बार AKTU की काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो हमारी मेंटरशिप क्लोज हो जा रही होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर उसको इनरोल कर लेना। इसके अलावा कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लो। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो। इसी के साथ मैं हूं नमन। कॉलेज करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तो मेरे चैनल पर पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेनी है।